वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड प्रेजेंट टेंस का, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के बारे में बेसिक जानकारियाँ, उनकी सहायक क्रिया पहचान प्रेजेंट टेंस का। आज लोग हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है? पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक पहचान होती है, पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ये क्या होती है? इनकी पहचान होती है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है डू और डज। देखिए, डू और डज सहायक क्रिया होती है पर, लिखा हुआ है पर सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझिए, सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह, इसकी जगह डू और डज की जगह किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य क्रिया में यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि नियम फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? फर्स्ट नियम आप लोग देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से फर्स्ट नियम क्या कर रहा है? ईएस का प्रयोग। देखिए, ईएस का प्रयोग, ईएस हम कहाँ लगाते? हमको साधारण वाक्य में यस या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, और ईएस का यूज क्या है? ईएस का जिस वर्ब में, वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया के अंत में, जिस वर्ब के अंत में यो, ओ, यक्स, सी, एच, जेड, एस, 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 एच हो, वहाँ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा कि देखिए, जहाँ मुख्य क्रिया के वर्ब में ओ, यक्स, एस, एच, जेड, एस, एस, एच, एस, एच हो, तो वहाँ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। ठीक, इसके बाद आता है, देखिए दोस्तों, अब ईएस किन किन क्रियाओं पर लगेगा? देखिए, ईएस सबसे पहला अक्षर है। देखिए, इन अक्षरों में ईएस लगे, ओ, यक्स, जो लास्ट लेटर लिखे हुआ है, ओ, यक्स, जेड, सी, एच, एस, एच और एस, एस। तो ठीक है, सबसे पहला देखिए गो में ईएस लगेगा तो गोज हो जाएगा। इसी तरह डू मीन्स करना, इसमें डू में लगेगा तो डोज हो जाएगा, डोज। ठीक, इसी तरह फिक्स, फिर मिक्स। इसी तरह इन जितने भी क्रियाएं हैं, जितने में ईएस लगने वाला है, हमने सभी क्रियाओं को यहाँ पर लिख दिया है और इनमें सभी में ईएस लगने वाला है। ये क्रियाएं आपको कहीं भी मिल जाएं तो बस आपको आंख मूंद कर ईएस लगा देना है, बस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम सेकंड है आईईएस का यूज, आईईएस का प्रयोग। जिन वर्ब का अंतिम अक्षर, देखिएगा अच्छे से समझिए, टेंस बहुत ही सरल है, आप लोग समझेंगे, एक आध दो एग्जाम्पल लगाएंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आप हल्का सा थोड़ा सा अपना मेहनत लगानी, हल्की सी एकदम थोड़ी से, बहुत ही सरल है। टेंस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। भागने की, टेंस का नाम सुनते ही भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ठीक है, देखिए, आईएस का यूज कहाँ करते हैं? जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, क्या हो? वाई हो। हम एग्जाम्पल ही इसका बता रहे हैं। हो तो वाई के पहले, देखिए वाई के पहले व्यंजन आए, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होते हैं, वोवेल क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पहले वाई के पहले व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आईईएस का लगता है या आईईएस को लगा देती है। तो देखिए, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किसको कहते हैं? ए को छोड़ देते हैं, बी को,
सी को, डी को, ई को छोड़ देते हैं एफ। और स्वर कौन से होते हैं? स्वर, स्वर आप लोग जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा बताने के लिए ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर ये वोवेल आई, बाई के पहले ये वोवेल आए, वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आए, ये वोवेल को छोड़कर ये कॉन्सोनेंट आए किसके पहले? मुख्य क्रिया में, और वाई के पहले ये आए कॉन्सोनेंट। तो आपको क्या करना है? वो हटा के, वाई को हटा के क्या लिखना है? आई ई एस लगाना है। हम एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, ठीक। देखिए रोल नंबर सेकंड, वर्ब के साथ आई ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब में अंत में वाई अक्षर आए तो उसे हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। लेकिन कब हटाते हैं? जब उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तभी हम हटाएंगे वाई को। अदरवाइज अगर ए, ई, आई, ओ, यू, वोवेल या फिर स्वर, अगर ये अक्षर आ रहे हैं तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, उसमें यस लगाएंगे। लेकिन जहाँ वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए वहाँ हम आई ई एस लगाएंगे वाई को हटाकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नियम तीसरा देखिए आप लोग, चलिए दोस्तों नियम तीसरा देखते हैं। नियम तीसरा क्या कहता है कि नियम फर्स्ट, आप लोगों ने नियम फर्स्ट पढ़ा, नियम फर्स्ट और नियम दूसरा, दूसरा कौन सा? नियम दूसरा छोड़कर सभी वर्ब में, सभी मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यस का। तो अब यहाँ लिख लीजिए यस का यूज। ये किसका यूज है? यस का यूज। देखिएगा फर्स्ट नियम में ओ, एक्स, एच, एस, एच, सी, एच, डबल एस, इसमें क्या लगता है? ई एस लगता है। आई एस, आई एस किस में लगता है? बाई के बाद, बाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर क्या लगाते हैं? आई एस। दूसरा नियम। तीसरा नियम कह रहा, तीसरा नियम इन दोनों नियमों को हटाकर वर्ब के मुख्य क्रिया में यस लगा देती। इन दोनों को छोड़कर, जो नियम फर्स्ट है, नियम दूसरा, इन दोनों को छोड़कर क्या लगा देते हैं? आई ई सॉरी यस लगा देते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य क्या कहता है? सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो क्रिया होती है उसका फर्स्ट फॉर्म, प्लस यस या यस या आई ई एस, ठीक। आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक, प्लस अदर। इसके बाद देखिए एक वचन कर्ता, जहाँ कर्ता एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाएंगे? यस या यस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह खेलता है, देखिए पहचान, वह खेलता है, ता आ गया, ता आ गया, वह खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह का मीन्स किस मीन्स होता है? ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स क्या होता है? वह, तो वह हो गया ही। देखिए सब्जेक्ट क्या कहता है? सब्जेक्ट हो गया ही, और प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। देखिए इसमें यस क्यों लगा? देखिए वाई के पहले क्या है? स्वर है, वोवेल है, इसलिए वाई को नहीं हटाएं, आई एस नहीं लगता, इसमें यस लगेगा। बाकी सभी में यस लगाना है। फर्स्ट नियम, दूसरा नियम छोड़ के तीसरे नियम में यस लगाना है, तो इसमें लग गया यस। वाई आई एस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ वोवेल है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो इसमें भी क्या लग जाता? आई एस लग जाता, ठीक। तो ही प्लेस, ठीक। इसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ वी, यू, दे के साथ किसी का प्रयोग करते हैं। कि देखो वी, यू, दे का किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, किसी का प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब आई एस या डू और डच का उपयोग भी नहीं करते, और आई ई एस का भी प्रयोग, आई ई एस, आई एस, यस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक। मैं दौड़ता हूँ, क्या लिखा? मैं दौड़ता हूँ। देखिए आई रन, मैं बहुवचन हो गया, आई वी यू, हमने क्या लिखा? आई वी यू, दे के साथ किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसी का प्रयोग नहीं किए हमने। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसके लिए? ही, सी, इट, नेम के लिखा हुआ है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता से यस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, प्रयोग करते हैं हम लोग।
तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल ए देखिए, जैसे कि वह खेलता है, क्या करता है, वह खेलता है, ही प्लेस, ठीक। फिर वह गांव जाती है, तो देखिए अगर लड़का होता है तो ही हम लगाते हैं, और लड़की होती है तो हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। वह जाती है, गांव जाती है, तो कहा जाती है तो मतलब हम लोग समझ गए कि ये लड़की है, तभी तो जाती है। तो सी गोज, इसमें ईएस क्यों लगा, क्योंकि ये मुख्य क्रिया है जाना, और क्रिया में क्या लग रहा है अंतिम में ओ, गो मीन्स होता है जाना, ये ओ लगा, ओ के साथ क्या लगाएंगे, ईएस, ईएस लगाएंगे। दूसरा पहला नियम क्या कहता है ईएस का, कि क्रिया के अंत में क्या हो, ओ यक्स यच यस यस सी एच यस एच, ये चीजें आए तो क्या लगाते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। टू विलेज, विलेज जा रही गांव, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। इसके बाद सी देखिए, मोहन खाता है, मोहन ईट, ईट मीन्स होता है खाता है, लेकिन यस लग गया, देखिए उसको फर्स्ट नियम सेकंड नियम को छोड़कर यस लगा दिए हैं। मोदी नाचता है, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, मोदी नाचता है, तो मोदी डांस, देखिए डांस लिखा हुआ है लेकिन यस लग गया है, डांसेस, ठीक है, डांस लग गया। सूर्य पूर्व से उगता है, देखिए द सन, इसमें क्या लगा है, सन राइसेस इन द ईस्ट, इसमें भी क्या लग गया, यस लग गया, उगना, ठीक। और मोदी एक पुस्तक पढ़ता है, देखिए यहाँ मोदी एक पुस्तक, मोदी रीड, मोदी यस लग गया, रीड्स ए बुक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यदि कर्ता बहुवचन है, क्या है, यदि कर्ता बहुवचन है तो यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं करते। देखिए यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि यहाँ भी बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। देखिए बहुवचन कौन कौन से इसमें है, आई वी यू दे और बॉयज। बॉयज मीन्स कहने का मतलब नेम, यहाँ ही कोई नाम है, लेकिन नाम किस संख्या में होनी चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे लड़के हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बहुवचन में होने चाहिए, एक वचन नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कई सारे व्यक्ति होने चाहिए, तो वो बहुवचन में आते। तो बहुवचन हो गया, ये बॉयज हो गया, तो इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो, आई रीड, इसमें कुछ यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं, आई रीड, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, वी मीन्स हम पढ़ते हैं, ठीक। तुम खेलते हो, यू प्ले, इसमें लगाने की जरूरत नहीं यस या यस की, क्योंकि ये बहुवचन में आ गया। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं तो दे प्ले, ठीक। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ना, और ए पुस्तक ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, लड़के पढ़ते हैं, बॉयज रीड, ठीक। इसमें यस या यस की लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें व शेयर कर दें अपने किसी भी मित्र को, फ्रेंड को, किसी रिलेशन को, किसी रिश्तेदार को। आपको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको टेंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और इसी तरह सभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।